धन्ना जाट का हरिसों हेत, बिना बीज के निपजा खेत। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में हम बात करेंगे भगत धन्ना जी की। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही भक्ति की तरफ इनका रुझान था। बस मुझे भक्ति मिले, भगवान विष्णु की भक्ति मिले। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में, छोटे थे वो, मात्र 5 साल के, तो उनके घर में एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने देखा कि जो उनके माता पिता थे वो बहुत सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण देवता की, और ब्राह्मण देवता भी बहुत प्यार से जो है भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि भी मैं भी पूजा करना चाहता हूँ, जो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, यानी कि जो जो रिचुअल्स आप कर रहे हैं, मैं भी वो सब करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैंने इसको दे दिया रिचुअल करने के लिए, तो 5 साल का बच्चा है, कोई ना कोई ये गलती करेगा जो अच्छी नहीं है, तो इसको मुझे समझाना पड़ेगा। लेकिन जो धन्ना जी थे वो तो अड़ी गए, जैसे नहीं, मुझे करना है करना है करना है, जो पूजा तुम कर रहे हो मैं भी बिल्कुल वही पूजा करूँगा। अब ब्राह्मण ने वहाँ पर रुकना था 2-3 दिन के लिए, पूरा जो था अनुष्ठान वहाँ पर पूर्ण करना था। अब उनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने क्या किया, वो बाज़ार गए और जैसे वो पूजा कर रहे थे अपने प्रभु की, तो उनको लगा कि अगर उसको ये लगता है कि ये एक पत्थर है, ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो नहीं समझता कि क्या फ़र्क है एक शालिग्राम में और एक पत्थर में। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो शालिग्राम की पूजा कर रहा हूँ, मैं बाज़ार से उसको एक गोल पत्थर खरीद के ला देता हूँ। अब वो उन्होंने क्या किया कि बाज़ार गए, एक गोल पत्थर खरीद के लाए और उन्होंने, जैसे 2 शेल्फ बनी होती हैं, तो ऊपर की शेल्फ पे तो उन्होंने वो पत्थर रख दिया, नीचे की शेल्फ पे उन्होंने शालिग्राम रख दिया। और उन्होंने बच्चे को बुला के बोला, वो जो ऊपर की स्लैब पे पड़ा है ना, शेल्फ पे पड़ा है, वो तो है भगवान का भी राजा, और ये जो नीचे की शेल्फ पे पड़ा है वो है भगवान का एक सैनिक। यानी कि जो शालिग्राम था, जान के उसको सैनिक बोला। तो उन्होंने बोला, धन्ना तू चुन ले, तुझे क्या चाहिए। अब वो तो बच्ची बुद्धि, तो धन्ना ने कहा मुझे तो राजा चाहिए। और धन्ना ने वो जो पत्थर था उसे राजा, भगवान का राजा समझ के वो पत्थर ले लिया। बस अब वो रोज़ भगवान की उसी पत्थर की पूजा करने लग गया धन्ना। रोज़ सुबह जल्दी उठना, खाना ऑफ़र करना, जैसे फूड हम ऑफ़र करते हैं ऐसे भोग ऑफ़र करना, और इस तरीके से करना शुरू कर दिया। अब पहले दिन ही क्या हुआ कि जब धन्ना ने खाना अर्पित किया भगवान को, भोग अर्पित किया, तो भगवान ने कहाँ खाना था, भगवान तो सुगंध से खाते हैं, पर बच्चा तो इस चीज़ को नहीं समझ सकता था। वो तो रोने लग गया कि अगर तुमने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अब तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। और आखिर बच्चे की जिद के आगे झुककर भगवान को आना पड़ा और भगवान ने उस भोजन को स्वीकार किया। अब इस प्रकार से धन्ना की भक्ति अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ने लगी। थोड़ा सा बड़ा हुआ धन्ना भगत, तो उसका क्या काम था कि अपनी गाय बछड़ों को, बकरियों को जो है खेतों में ले जाना, चरा के लाना, वन में जाके चराना। अब वो यही करता रहता था, और साथ साथ जो खाना भी उसके पास होता था वो सब खाना कभी खुद खाए ना खाए, कभी वो किसी भक्तजन को देखता था, संत को देखता था, उसको दे देता था। तो अब भगवान को लगा कि ये मेरी इतनी भक्ति करता है और ये मेरे भक्तों को अपना भोजन तक अर्पित कर देता है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो उसको बोलते हैं कि भी मैं तुम्हारे जो हैं भेड़, बकरी, गाय, इनको मैं चराया करूँगा, ठीक है। और वो एक ब्राह्मण के रूप में आए और बोले कि मैं इनको चराऊँगा। तो धन्ना ने सोचा कि तो मुझे क्या करना होगा। तो वो ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे भक्तों की सेवा किया करो। अब धन्ना को तो उसके मनपसंद का काम मिल गया। अब भगवान तो चराते थे गाय बकरियां और धन्ना करता था भक्तों की सेवा। और इस प्रकार से सेवा करते 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 उसके दिन बीतने लगे। धन्ना अभी तक नहीं पहचान पाया कि जो उसके लिए गाय बकरियों को चरा रहे हैं वो स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण मिला रास्ते में धन्ना को, तो उसने धन्ना से पूछा कि तू गाय बकरी चराने जा रहा है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं गाय बकरी नहीं चराता हूँ, मेरी गाय बकरी तो एक ब्राह्मण देवता चराते हैं, और मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण देवता नहीं, जैसे भगवान खुद ही चराते हैं।
तो अब उसको धीरे धीरे ये बात महसूस होने लग गई थी कि ये ब्राह्मण देवता कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। तो अब क्या हुआ कि वो हंसने लग गया। ब्राह्मण, जो दूसरा ब्राह्मण मिला था, उसने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, क्या भगवान तेरी गाय बकरियां चराएंगे? तो धन्ना भगत ने कहा कि भी देख, कहने को तो वो ब्राह्मण है जो चराते हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है। तो चल हम एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल जंगल में जहाँ पे भेड़ बकरियां चराई जा रही हैं, हम वहाँ चलकर भगवान से खुद ही पूछ लेते हैं। तो अब ब्राह्मण जो था बड़ा उत्सुकतावश वहाँ गया। उसने जाकर देखा कि एक साधारण से ब्राह्मण देवता हैं जो गाय बकरियां चरा रहे हैं। तो उसने बोला ये तो ब्राह्मण देवता हैं, चरा रहे हैं। तो धन्ना भगत कहता है नहीं, ये ब्राह्मण देवता नहीं है, ये भगवान है। तो वो कहता है नहीं, तू झूठ बोल रहा है, अगर ये ब्राह्मण है, भगवान होते तो मुझे नजर आ जाते। अब ये धन्ना भक्त जो था वो वहीं पे बैठ गया, आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा कि देखो प्रभु, अगर ब्राह्मण के रूप में आप हो तो दर्शन दो। तो अब प्रभु तो थे। अब प्रभु ने धन्ना भगत को क्लोज्ड आइज, बंदी हुई आंखों के सामने दर्शन दे दिया। पर जो दूसरा ब्राह्मण था उसको कुछ नजर नहीं आया, उसका मन बड़ा खराब हुआ। उसने कहा ये क्या बात है, अगर वो भगवान है तो तुझे ही क्यों दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। अब धन्ना भगत दोबारा बैठ गए और दोबारा बैठ के उन्होंने कहा प्रभु, ये तो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अब आप ऐसा करो, मेरे कहने पर एक बार इनको भी दर्शन दे ही दो। और तब जाकर भगवान ने अपने भगत का मान रखने के लिए उस ब्राह्मण देवताओं को भी दर्शन दिए। और इस तरीके से धन्ना भगत के कहने पर ब्राह्मण को दर्शन हुए भगवान के। अब इस तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन धन्ना के माता पिता ने उनको कुछ बीज दिए और कहा कि भाई ये तू ले बीज और जाकर खेत में बो के आ। तो अपना हल भी ले जा और सब कुछ लेके जा और जाके बीज बो दे। अब धन्ना भगत जब बीज और अपना जो भी हल वगैरह होता है वो लेके जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक संतों की टोली जा रही है। संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है। अब धन्ना भगत के पास इतना खाना तो था नहीं कि वो उनको अर्पित करते। उन्होंने क्या किया कि अपने जो बीज थे वो उन्होंने बेच दिए और बीज बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने उन भक्तों को खाना खिला दिया। इसके बाद अब उन्हें चिंता हुई कि माता पिता क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बीज तो थे नहीं, उन्होंने खाली जमीन को हल से जोत दिया और ऐसे प्रिटेंड किया, मतलब ऐसे उन्होंने दिखाया कि जैसे वो बीज बो रहे हैं, और उस तरीके से उन्होंने अपने खेत को बो दिया। अब जब फसल उगने का समय आया तो अब धन्ना भगत को चिंता कि अब मैं क्या करूंगा। और धन्ना भगत को इतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता भगवान को थी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की चिंता ज़्यादा करते हैं। अब भगवान ने सोचा कि अब इसके माता पिता जब पूछेंगे कि भाई ये फसल क्यों नहीं उगी, तो वो क्या बोलेगा। ये सोचकर भगवान ने बिना बीजों के उस खेत में गेहूं को लहरा दिया। पूरा खेत जो था वो गेहूं की फसल से लहलहा उठा। और ये देखकर धन्ना भगत तो इतने आभार में चले गए कि प्रभु, ये तुमने क्या किया, और ये तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया कि बिना बीजों के तुमने पूरे खेत को गेहूं से भर दिया। तो अब खेत तो भर गया गेहूं के पौधों से, उस पे गेहूं भी उग गई। अब बारी आती थी गेहूं को ध्यान देने की। अब जब गेहूं को ध्यान देने की बारी आई तो धन्ना भगत तो अपना खाना लोगों को, भक्तों को खिलाने में लगे हैं, भक्तों की सेवा में लगे हैं। चिड़ियाँ आती, चूहे आते, गाय बकरियाँ आती, सारा का सारा खेत उजाड़ जाते। धन्ना भगत किसी को कुछ नहीं कहते थे। अब फिर भगवान को चिंता हुई। भगवान ने कहा कि अगर ये इस तरीके से इसकी फसल बर्बाद होती रही तो ये माता पिता को भी क्या जवाब देगा और इनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। भगवान ने क्या किया कि फिर से एक आम व्यक्ति का रूप लिया और उसके पास पहुंच गए, धन्ना भगत के पास, और आकर बोले कि भी राधे श्याम, सीताराम सीताराम, मुझे कोई नौकरी मिलेगी यहाँ पर। तो एक गांव के व्यक्ति के रूप में वो गए थे। तो धन्ना भगत ने कहा भी मैं कहाँ से तुम्हें नौकरी दूंगा, पर तुम करते क्या हो। तो कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा तो गार्ड का काम करता हूँ, यानी कि रक्षक का काम करता हूँ। तो धन्ना भगत हंसने लग गया। उसने कहा मेरे पास है क्या, किस चीज़ की रक्षा करोगे, मेरे पास तो एक ढोलक है, एक झंझार है, एक करताल है, और इसकी रक्षा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो विलेजर कहता है, वो जो व्यक्ति था वो कहता है नहीं तुम समझे नहीं धन्ना सेठ। वो धन्ना सेठ कहता है उसको, कहता है धन्ना सेठ तुम समझे नहीं, तुम मुझे नौकरी पे रख लो, मैं तुम्हारे खेतों की रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम अपने खेतों की रक्षा नहीं करते हो। तो उसने बोला हाँ ये काम अच्छा है, तुम मेरे खेतों की रक्षा करना, पर तुम कितने पैसे लोगे।
तो वो जो व्यक्ति था उसने कहा कि भाई तुम्हारे जितनी भी फसल उगेगी उसमें से मैं 1/3 फसल लूँगा, कपड़े लूँगा और तुमसे खाना लूँगा और तुम्हारे खेत में ही मैं खाना खाऊँगा। तो धन्ना भगत ने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना एक खेत की रक्षा करने का तुम मुझसे इतने ज़्यादा पैसे लोगे? तो उसने बोला हाँ मैं लूँगा तो इतना ही। तो धन्ना भगत ने कहा इस बात सुनो, बीज मेरे, खेत मेरा, मेहनत मेरी और तुम मुझसे इतना ज़्यादा मांग रहे हो। तो वो जो व्यक्ति था जो कि भगवान थे, उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, मैं मानता हूँ कि ये खेत तुम्हारे हैं, हल तुम्हारे हैं और ये जो मेहनत है ये भी तुम्हारी है, पर ये झूठ मत बोलो, ये जो बीज हैं ये तुम्हारे नहीं हैं। अब धन्ना भगत को थोड़ी सी चिंता हुई कि भाई ये क्या बात हुई, इसको कैसे पता चला, पर उसने कहा चलो छोड़ो, अब इसको पता ही है तो पता रहने दो। और धन्ना भगत ने उसको अपना खेतों की रखवाली के लिए रख लिया और उसका नाम उन्होंने रख दिया सौंझ्या। अब हर कोई उसको सौंझ्या के नाम से बुलाते, पर कहीं ना कहीं धन्ना भगत को फिर महसूस होने लगा कि ये जो सौंझ्या है ये कहीं ना कहीं भगवान स्वयं हैं। पर इसलिए उसने सौंझ्या का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। इतना ध्यान रखता था कि धन्ना भगत खुद खाना बाद में खाता था पर सौंझ्या को पहले देता था। एक बार ऐसा हो गया कि धन्ना भगत के घर में, उनके गांव में बहुत से भगत आ गए और वो धन्ना भगत उनकी सेवा में लग गया और सौंझ्या को वो खाना देना भूल गया। अब रात हो गई, रात को अचानक उसे याद आया कि मैंने सौंझ्या को तो आज खाना दिया ही नहीं। तो उसने वो फटाफट घर के अंदर अपने गया तो देखा कि सौंझ्या तो अपने मुंह सिर पे चादर लपेट के सो रहा है। अब इसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसको उठाकर और खाना खिला दूं। उठाने के लिए जैसे ही धन्ना भगत ने मुंह पे से चद्दर हटाई तो वो देखकर हैरान हो गया कि वहाँ पर कोई गांव का व्यक्ति नहीं, कोई गार्ड नहीं सो रहा था, वहाँ पे तो भगवान श्री राम सो रहे थे। उनका जो आप जानते हैं कि नीला चेहरा वो चमक रहा था। जैसे ही उसने भगवान को देखा तो वो देखता ही रह गया, उसके अंदर एक सनसनाहट सी फैल गई और उसने कहा कि ये क्या, भगवान यहाँ पर सो रहे हैं धरती पर। उसने एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और जब नेत्रों को दोबारा खोला तो भगवान वहाँ से दोबारा से सौंझ्या का रूप ले चुके थे। धन्ना भगत जो था उसने कहा कि प्रभु अब तो मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, कोई सौंझ्या नहीं है। आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे कृतार्थ किया, ये आपने मुझे दूसरी बार दर्शन दिए हैं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको एक चौकीदार समझकर, एक गार्ड समझकर मैं आपसे अपने खेतों की रखवाली कराता रहा। और ये कहते कहते उनकी आंखों से पानी बहता रहा और जब धन्ना भगत की आंखों से पानी बहा तो सौंझ्या के रूप में प्रभु राम की आंखों से भी अश्रु छलक गए और जब उनकी आंखों से भी आंसू छलके तब जाकर उन्होंने उनको, धन्ना भगत को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, क्योंकि प्रभु तो खुद ही आए थे वहाँ रखवाली करने, धन्ना भगत तो लेने गया नहीं था। और उसके बाद से धन्ना भगत ने कभी भी खेतों में बीज नहीं बोए और हर वर्ष बिना बीजों के धन्ना भगत के खेतों में फसल लहलहाती थी और इस प्रकार से उसे भगवान श्री राम का पूर्ण प्रेम प्राप्त था। इसीलिए ये कहावत मशहूर हुई थी, धन्ना जाट का हरिसो हेत, बिना बीज के निपजा खेत। हरे कृष्णा।